हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नॉवल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने लगी हूँ। वह भी क्लास लेकर स्टाफ रूम में आई, तभी उसकी कॉलीग ने उसको बताया कि हाँ, हारिस आपका पूछ रहा है। अभी वो उसकी बात सुनी ही रही थी कि स्टाफ रूम की डोर नॉक हुई। चौंक कर वो मुड़ी तो हाँ, हारिस खड़ा था। आन ने गहरी सांस हवा के स्पुर्द करके खुद को पुरस्कून किया और उसे सवालिया नजर से घूरा। ये अब क्या करने आया है, दिल में सोचा। मिस, अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज कुछ देर। उसने अंगूठे को उंगली से मिलाया। टीचर ने हान को चुभती हुई नजर से देखा और बिना कहे बाहर निकलते चले गए। मैंने सुना है तुम अलीदान शाह के साथ रह रही हो। लहजा ऐसा था जैसे आन उसकी प्रॉपर्टी हो। आन को जैसे आन पर मुकम्मल एहतियार हो। साथ ही उसे यह भी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आन अलीदान शाह जैसे बिलीनियर के साथ भी मिल सकती है। क्या आन लालची हो रही थी? आन ने बाजू सीने पर बांध कर उसको घूरा। तुम्हें यह हक मैं नहीं देती कि इन्वेस्टिगेट करते रहो। वो तुम्हारे काबिल नहीं है आन। तो क्या तुम खुद को मेरे काबिल समझते हो? अब भी हैरत है। आन तंजिया हमसे। खुद को गलत सिमत में जाने से रोक लो आन, वरना किसी चूंटी की तरह मसल दी जाओगी, ऐसे कि तुम्हारा नामो निशान तक नहीं मिल सकेगा। तुम नहीं जानती आन, अलीदान शाह किसी भी तरह से काबिल नहीं है। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम जानते बूझते खाई में जा गिरो। वो मिलतजी हुआ। आन आपके धीमे मगर चुपते हुए लहजे में बोली, अच्छा, तो फिर मेरे भले के लिए तुमने कौन सा पहाड़ उठाया है? यही के हनीम के कहने पर रागिब डालने आगे? तुम हर वो काम कर सकते हो हन हारिस जो हनीम हैदर कहती है ना? उसकी आंखें सुर हुई। मुझे वही कराया, मुझे हनीम ने नहीं बताया। जैसे सफाई दी गई। ये सुनकर आन ने झटके से अपना बैग खोलकर उसमें से तस्वीरें निकालकर हान की तरफ उछाली। ये क्या है? हाँ ने तस्वीरें देखी तो जैसे कुछ समझ में आया। ये है वो सबूत। हनीम ने गुज़िश्ता शब कला में मुझ पर अटैक करवाया। उस आदमी को पैसे दिए, अपना चेहरा नकाब से ढांप कर। लेकिन सच्चाई तो साफ जाहिर है कि वो हनीम थी। गौर से देखो। वो हल्का सा चलाई, जैसे अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये सब ड्रामे बाज थे। ये दुनिया एक नाटक थी। हर एक नाटकी, हर एक के सैकड़ों चेहरे थे। उसका असल किस रूम में छुपाया ये पता ही नहीं चलता। लोग खुलते जाते प्याज के छिलके की तरह पड़ दर पड़। हर रंग मुतलिफ, हर रूप अलग। किस रूप पर इत्तेफाक करती वो? अंदर से रोती। वो बाहर से बज़ाहिर मजबूत लड़की अंदर से टूट कर बिखर जाती थी, लेकिन बाहर से साकत जैसे समंदर की सतह साकत नजर आए और अंदर तलाता बड़पाव। आन भी तो ऐसी ही थी, अपने अंदर समंदर जैसी। विला पहुंचकर उसने सोचा मदाशा को उसकी सप्लीमेंट्री की तैयारी करवा दे। अभी वो सीढ़ियों से उतरकर 2 कदम ही बड़ी होगी कि अलीतान की आवाज ने उसके कदम रोक दिया। मैं आज आपके प्रिंसिपल से मिला था। वो मुड़ी और निगाहें सवालियों जैसे पूछ रही हो। तो फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप जैसे जहीन और पुरानी स्टूडेंट से वो किस वजह से हार खाए हुए हैं। वो जानना चाह रहा था। आज ऑफिस से वक्त निकालकर वो प्रिंसिपल बिलाल अहमद से मिलने गया था। उनसे बिजनेस रिलेशन थे। इस मुलाकात के बाद वो अभी भी उलझा हुआ वापस विला पहुंचा था। ये तो मुझे भी नहीं पता मिस्टर शाह, आने कांदे उछका लिए ला बीचे। तो फिर किसे पता है? ये लड़की बहुत गहरी थी। हो सकता है वो मेरी खूबसूरती से जलते हों। आने बात घुमा दे। आपके ग्रेड भी अच्छी हैं, काबिलियत भी कम नहीं है। अब यकीन टॉप 100 कारोबारी अदारे में शामिल होकर कोई भी बड़ी जॉब हासिल कर सकती हैं। फिर आपने एक आम टीचर की नौकरी को ही तरजीह क्यों दे? क्या सबब है आन? आन बस देखती रहेगी। क्या आपको अभी वजह जानने की जरूरत है? आन उसको देखा। नीली आंखें गहरी बुरी आंखों से मिली। गहरी बुरी आंखों में हजारों सवाल जानने की जुस्तजू देकर नीली आंखें खुद ब खुद झुक गई। लोग हर काम किसी न किसी वजह से करते हैं, इसलिए मैं कोई हवाइश नहीं रहती। बिना किसी हवाइश के मैं एक आम आदमी जैसी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। आने आंखें बेच ली, होंठ बेच लिए। जितने बड़े काम होंगे ना, उतने ही साजियों के जावी फंसे रहेंगे। मुझे साजियां पसंद नहीं। किसने कहा ये? अलीदान को गुफ्तगू दिलचस्प लगी। आम के बोलते हुए होंठ उसे माल करने लगे। बहुत अच्छा बोलती थी वो उसे महमूद नजर से देखने लगा। क्या उससे उसका दिल पलट रहा था जिससे वो खुद भी अनजान था? ये मैंने टीवी शो में देखा था। आने जैसे मासूमियत से मालूमात दे। अलीदान की होठ ओह में डले। अब मैं चलती हूँ, मधान को तैयारी करवा दो। वह मुड़ी ही थी कि अलीदान ने कलाई से खींचकर ऐसे कर वो खींचती करीब आ गए और दोनों हाथ उसके सीने पर आकर तकरीबन खुद को उससे लगने से बचाया। अलीदान के होंठ खूबसूरत मुस्कुराहट में डले।
कल तैयार रहिएगा, मैं आपको ट्यूशन सेंटर से लेने आऊँगा। कान के करीब हुआ, कहाँ वो दाग हुए, ये कल बताऊँगा। उसके गाल थपथपा कर रूह सीढ़ों की तरफ बढ़ा गया। पिचान अपने गाल पर उसके टच को सोचती रह गई। दूसरे दिन अलीदा ने उसे ट्यूशन सेंटर से पिक किया। आज रात को मेरे साथ बिजनेस पार्टी पर चलना है, 8 बजे तक तैयार रहना। मेरी सेक्रेटरी आपको तैयार करवा देगी, लेकिन मुझे बहुत से काम है। माँ ने बहाना तराशा चाहा। आज के लिए कैंसिल कर दे, फौरन जवाब मिला था। आन मुंह बना गई। मगर कोई अगर मगर नहीं चली, मैंने आपकी मदद की थी, आप पर भी वाजिब है कि मेरी मदद करें। मुझे आज शाम की पार्टी के लिए पार्टनर चाहिए। वो जतला गया। लेकिन मैं आपको आपकी एहसान का बदला दे चुकी हूँ, शुक्रिया कह चुकी हूँ। वह हैरान हुई, आंखें फट गई। अलीदा ने उसकी नीली आंखों में झांकते हुए अपने अक्स से नजरें चुरा ली। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि ये शुक्रिया नहीं था, ये तो एक किस्म का टॉर्चर था जिसने मुझे कंफर्टर किया। ऐसे शुक्रिया और होने चाहिए। वो आपके जैसे सोच के महमूर हुआ। आने लब काटे, क्या सारे सरमायादार ऐसे अदाद शुमार करते हैं? मैं पहले भी वाज़ा कर चुकी हूँ कि मैंने कोई भी ड्रिंक नहीं की थी और ना ही आपको माल किया था। वो मन मनाए, अपनी तरफ से कमी पेश मत करें। वो सर्द हुआ, आप में काबिलियत नहीं है। आने बवेच काली मुंह दूसरी तरफ कर गए। सब सरमायादार आम से होते हैं, वो सोचने लगे। उसके नाराज नाराज नकूश को नजरों के साथ में रखकर अलीदान झुका और लेसो के कान में सरगोशी की। क्या आपको पता है आप में कौन सी काबिलियत है? लब बीच कर मुस्कान छुपाई। वह वाकई पजल हो गई। वो उसके और करीब हुआ, यहाँ तक कि सांसों की आवाज एक दूसरे में मदगम होने लगी। आन के होंठ कपकपाए। जिसम ने इतनी सी गुर्बत पर जोजड़िल सी ली थी, उसे कामते दिल और वजूद के साथ दूरी बनानी चाहिए। पलके आरस पर झुक गई। आरस शर्मो हया से सुर हो गए। अलीदा ने उसके गुलाबी पन को महमूद नजर से देखा और उंगलियों से उसकी आरस से हिलाते हुए बोला, बेडरूम में आपकी काबिलियत इतनी अच्छी नहीं है। ये कहते उसके होंठ तकरीबन उसके आरस से मिस हो गए। अब तो मानो आन के जिस्म ने ताकत छोड़ दी। अलीदान ने बढ़कर हल्का सा संभाला दिया। वह शर्म से सुर होगी, क्या यह शख्स बिल्कुल बेशर्म है? आने हल्का सा दिखा देकर उसे हुसे दूर किया। अलीदान से दूर हो भी गया। आपके वो कुछ ना बोली, खिड़की से लाकर बैठ गई। अलीदान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। आगे ड्राइवर ये सब वीडियो में देखकर हैरान हुआ। उसके साहब के होंठों पर मुस्कुराहट खिली थी, सिर्फ एक औरत की वजह से। तो मतलब वो औरत उसके लिए खास है। शाम को ड्राइवर ने पार्लर पर छोड़ा, जहाँ पहले उसे अलीदान की सेक्रेटरी उसकी मदद को मौजूद रही। हर चीज सेक्रेटरी ने खरीदी थी। तैयार होने के बाद बहुत को वाकई पहचाना सकी। हमेशा आम से हुलिया में रहने वाली आन इस वक्त आसमान से उतरी हुई कोई हूड़ लग रही थी। नीली आंखों के पेटू पर गोल्डन हल्का हल्का सा शेड था, जो बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रहा था। फॉलस आई लशीस और मुस्कारे से मजीद पलके लंबी होकर आंखों के हुस्न का मजीद बढ़ा गए थे। उनकी स्किन शाइनर से स्किन ग्लो होकर मलामत का अंसर पैदा कर रहे थे। पिंक लप ग्लोज जो कि होंठों के खूबसूरत कटाव को वाजा करके काफी अट्रैक्ट कर रहा था। कानों में डायमंड जुड़े हुए छोटे से टाप से, गले में ऐसे ही नाजुक सा नेकलेस, खूबसूरत मुलायम ब्राउन बाल हल्के से कर्ल किए गए थे, जो आधे कमर तक और आधे आगे सीने पर फैले हुए थे। गाउन का गला अगरचा गहरा नहीं था, लेकिन उसके बाजू पर बारीक कपड़े की डिजाइनिंग की वजह से दूधिया बाजू दिखाई दे रहे थे। वो कंफ्यूज हुई, सहत कोफा ज्यादा भी। इस ड्रेस के साथ कोई स्कार्फ नहीं था। उसने कभी इस तरह की ड्रेसिंग नहीं की थी। क्या ये अलीदान की चॉइस थी? वो बेयकीन हुए। 8 बजे वो सेक्रेटरी के साथ ही रिसेप्शन पर पहुंची। सेक्रेटरी ने उसके लिए दरवाजा खोला। मिस आन, आप प्लीज बाहर आए जाए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। वह एहतियात से हिल वाले पाँव उठाकर गाउन संभालती हुई बाहर निकली और जैसे सर उठाया दो वो दंग रह जाने वाली नजरों से टकरा हुआ। अलीदान सच में वहीं वह फ्रीज हो गया था। भला ऐसी सजधज के साथ उसने कब आन को देखा था? वो हमेशा उसके सामने फॉर्मल ड्रेस जो कि लॉन्ग शर्ट्स, कभी फ्रॉक के साथ जीन्स और गले में दुपट्टे पर मुश्तमिल होता था। पैरों में हमेशा जॉगर्स पहन लेते थे में नजर आती थी, लेकिन आज वो उसे कत्ल करने के सारे हथियारों से लैस थी। वो उसके हुरून जैसे हुस्न को देखकर दंग रह गया। उसे नजर नहीं हटा पा रहा था। अलीदा ने देखा वो बार बार अपने बालों से अपने सीने को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो चलता हुआ करीब आया। पास से गुजरते हुए लोग आन की ड्रेसिंग को बागौर देख रहे थे।
अलीदान की बाहें नागवारी से तन गई। ये देखकर आंखों में गुस्से के रंग उतर आए। आन की बोल्ड ड्रेसिंग अब उसे उलझा रही थी। उसे दूसरे मर्दों की नजरें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस वक्त वो आन के लिए काफी पोजेसिव हो रहा था। उस जिंदगी में पहली बार उसने किसी के लिए एहसास महसूस किया था, वरना उसने कभी नखत के साथ ऐसा महसूस नहीं किया था। अलीदान ने कभी इस जाविये से उसे देखने की जहमत की, ना सोचने की। लेकिन यहाँ सामने आन थी जो धीरे धीरे उसके दिल की ममलिकत को फतह करती जा रही थी। धीरे धीरे अपनी जड़ें उसके दिल के बंजर जमीन पर मजबूत कर रहे थे। आन उसकी नजरों का जाविया देते हुए अपने सीने को ढका। ये ड्रेस मुझे बिल्कुल भी कंफर्टर नहीं है। ये ड्रेस मुझे बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। वो रोहानसियों की मनमनाई थी। शर्म की लाली से गाल गलाल हो रहे थे। ड्रेस वाकई बहुत खूबसूरत था। गले और बाजू पर ब्रीज का कपड़ा जो आज के दौर के मॉडर्न लोग इजीली पहन लेते हैं, लेकिन वो मुतमिन नहीं थे क्योंकि ऐसी ड्रेसेस के लिए पहला तजुर्बा था। कंफर्टर से ज्यादा इरिटेट फीलिंग्स ने घेरा हुआ था। ये ड्रेस वाकई भी आपके काबिल नहीं। उसे शरीर लहजे में कहकर ए बाजू आगे बढ़ाया। मेरा बाजू थाम ले। आने का बाजू उसके बाजू में डालकर थाम लिया। दोनों आगे बढ़ने लगे। क्या आप आस्था नहीं चल सकते? मैं इस हील की वजह से आपका साथ नहीं दे पा रही। कारपेट इतना नरम है कि ऐसा लगता है बस मैं अभी गिर जाऊंगी। आने दबा दबा सा एहतजाज किया। चिरा रोहान सा हो गया। अलीदान ने रुका उसको गोरा। आपको किस गधे ने मशवरा दिया कि हील पहने जब संभाली नहीं जाती? वो गुस्सा हुआ। आपकी ही चॉइस है, मुंह बनाकर बिना इरादा कह के, जिस पर अलीदान ने उसे गुस्से से घूरा। क्या उससे गधा कह रहे थे? आप बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रहे। अलीदान ने भी गधा कहने पर बदला लिया, जिस पर आन पूरा मना गए। बताने की जरूरत नहीं है, पहले से पता है मुझे। आप तो जैसे आन नाराज होगी, दांत पिसे। उससे तो साफ उसे बदसूरत कहा था। ये तो उनकी मर्जी का ड्रेस भी पहनना तैयार भी हुई, अपनी मर्जी के बिना उस शख्स की बात मानकर साथ आए, फिर भी दांत पीस कर चेयर का रूह दूसरी तरफ कर लिया। अलीदान ने उसके बिगड़ते हुए मुंह के जाविये पर मुस्कुराहट दबाई। उसके बाजू में बाजू डाले तीसरे फ्लोर पर लाया। तीसरे फ्लोर पर बैंक्वेट हॉल के दाहिने दरवाजे पर पहुंचकर रिसेप्शन पर अपने नाम लिखवाए और पास लेकर अंदर बढ़े। हाल में मौजूद हर मर्द और औरत ने दोनों को आते हुए देखा तो काफी नजरों में तजस्सुस, तहसीन और तारीफ, कुछ की नजरों में हैरत, कुछ में कंफ्यूजन के साथ हसद की झलक में नजर आए। काफी लोगों ने उनको परफेक्ट मैच और मेड फॉर ईच अदर का टैग दिया। कुछ औरतों के मुंह के जाविये अलीदान की सैर अंगेज और रोबदार शख्सियत को देखकर अंग्रेजी हड़प ओ में डले। वहीं कुछ औरतें आन के हुस्न और चेहरे की मलामत पर तबादला ख्याल करने लगे। कुछ ने तो खुद की ड्रेसिंग पर नजर करके आन से मुवाजना भी किया। अलीदान की नजरें पूरे हाल में फेरी तो उसे मर्दों की हरीस नजरें आन के वजूद को घूरते हुए नजर आए। ये देख कर उसका चेहरा गुस्से से सुर हो गया। अलीदान शाह का बस नहीं चल रहा था कि वो आन का सबकी हरीस नजर से कहीं छुपा दिया। आपने तो कहा था पार्टी है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। उसके कान में मासूमियत और ला इल्मी से मरमराए। टू मी दिस इज रॉयल बॉल। वो सद लहजे में कहकर आगे बढ़ा, लेकिन आन की टांगें वहीं पर जम गई। वो नजरें सामने देखकर आंखों में हैरत के साथ शर्म भी छलकने लगा। अलीदान ने उसकी नजरों के ताकों में देखा जहां पर एक जोड़ा सबसे बेहबट आपस में खोया हुआ था। अलीदान ने मुड़कर उसको देखा और उसे अचंभे से पूछा, क्या हुआ आन? वो संभल गए। कुछ नहीं, बस ऐसी जगह पहली बार देखी है तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। और जोर से अलीदान के बाजू को अपने दोनों बाजू के हंसा में जकड़ लिया। अलीदान की होंठों के किनारे फैले और कुछ कुछ समझ में आने वाले तासर के साथ उसने मुस्कान दबाए थे, क्योंकि आंखें मुंह से वही निकला था जो बिल्कुल नेचुरल था। अपने सीने को छुपाएं। अलीदान की गहरी नजर ने उसे आपके वाकई पजल कर दिया था। आन ने उसको देखा तो उसकी चमकती नजरों पर आंखें मिचकर दांत पीसे, फिर ठंडी सांस बांधकर खुद को कूल किया। अलीदान ने उसकी कंफ्यूजन देखकर कोट उतारा और उसके कांधे के गिर्द उड़ा दिया। आन ने बेएहतियात तशकर से उसको देखा। अलीदान ने आंख विंक की। अभी थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि आन के कदम जैसे किसी अनदेखी ताकत ने जकड़ लिया। आंखों में डर, खौफ के साथ क्या नहीं दर्द आया था। सामने ही सिकंदर अमान अपनी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ अपने साथियों के साथ हंस बोल रहा था, अपने बेटे जयान अमान के साथ। अलीदान ने आन की नजरों के ताकत में देखा जहां पर अवान कॉरपोरेशन का सीईओ बैठा हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारोबारी हरी, साथ उसका बेटा जयान अमान। आन ने अलीदान का बाजू काफी जोर से पकड़ लिया और उंगलियों की गिर्द सटका लिया। उसके नाखून अलीदान के बाजू के गोश्त में खुबने लगे। क्या आप इनको जानती है? अलीदान ने जयान को सिकंदर अवान के साथ खड़ा देखा, फिर उसे आन के रद्दअमल पर हैरत हुई। आन ने नफी में साड़ी लाया और खुद को संभाल कर अलीदान के बाजू छोड़े। नहीं, मैं नहीं जानती।
ساتھ ہی انگلیاں مسلنے لگی۔ کیا آپ کچھ کھانا چاہیں گے؟ علیدہ نے اس کو ریلیکس کرنے کو بات کا رخ موڑا۔ ضرور۔ آن نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ بلا شبہ یہ مشکل تھا، لیکن آن جیسی لڑکی کے لیے نہیں۔ وہ تو بچپن سے ہی بڑے سے بڑا دکھ بھی ہنس کر سہ آئے تھے۔ خود پر اوپر سے بے حسی کا ہول چڑھا کر وہ بظاہر مضبوط نظر آتے تھے، لیکن کون جانے وہ اندر سے کتنی گہرے تھے۔ بلا سمندر کی گہرائی کا کون پتہ لگا سکتا ہے؟ سمندر اندر سے گہرا، باہر سے یکساں رہتا ہے۔ وہ بھی راز چھپا لینے کا ہنر جانتے تھے، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کوئی تھا جو اس کا راز دام بننے جا رہا تھا۔ علیدہ خاموشی سے اس کے ساتھ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ٹیبل پر ساتھ بیٹھ گئے۔ کیا کھائیں گی؟ علیدہ نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ بھی، آنے کا دشکار کا خود کو ریلیکس ظاہر کیا۔ علیدہ نے بیٹوں کو بلا کر آرڈر نوٹ کروایا۔ کچھ دیر میں کھانا ٹیبل پر چن لیا گیا تھا۔ دونوں ہی خاموشی سے کھانے لگے۔ علیدہ کی پرسوچ نظریں وقفے وقفے سے آن کو گھورتی رہے تھے۔ اس وقت ایک گیس علیدہ کے ٹیبل پر آ گیا تو علیدہ اس میں مصروف ہو گیا، لیکن جب اس کی نظر آن پر پڑی، آن کو اس طرف دیکھتا پایا جدھر امان فیملی کھڑے تھے۔ علیدہ دنگ ہوا۔ وہ واقعی میں سکندر امان کو جانتی ہے۔ اب کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی بزنس فرینڈ نے اسے بلایا۔ علیدہ آن کی طرف جھکا۔ میں کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ جا رہا ہوں، کچھ منٹ میں واپس آ جاؤں گا، آپ کہیں ادھر مت جانا۔ آن نے گردن ہلائی۔ آل رائٹ۔ علیدہ نے اسمائل پاس کی، اپنے ساتھی کے ساتھ ایک طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی آن نے ریلیف بڑی بھی سانس کھینچی۔ نظر پھیر کر سکندر وان کے جانب کی تو اسے بھی خود تو گھٹتے ہوئے پایا۔ آن نے یکدم نظر واپس پہ لی، ساتھ ہی ہاتھ سے اپنا چہرہ بھی چھپانے لگی اور توجہ کھانے پر گئی۔ اس وقت دو عورتیں ساتھ والی ٹیبل پر اس کے اور علیدہ کے بارے میں بول رہی تھی۔ ایک نفرت و جلن سے بولی، یہ عورت کہاں سے علیدہ کے ساتھ لگی ہے؟ دوسری ناحوست سے بات جھٹک کر بولی، پتہ نہیں کہ کس جگہ سے لایا، تم نے دیکھا کیسے بازو سے پکڑے چپکی جا رہی ہے؟ ہاں، بہت ہی کوئی بے شرم عورت ہے، بنا بھیڑ اور لوگوں کا خیال کیے اس کے اتنے قریب چپکی جا رہی تھی۔ تم صحیح کہتی ہو، مجھے لگتا ہے مسٹر علیدہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دیکھا نہیں کیسا بے تاثر چہرہ تھا مسٹر علیدہ کا؟ مجھے تو کوئی گھٹیا کردار کی لگتی ہے، بس ایک خوبصورتی ہی دیکھی ہوگی۔ ان جیسی عورتوں کا کوئی کردار ہوتا ہی نہیں، جہاں امیر زیادہ دیکھا وہیں پر پھسل جاتی ہیں۔ دونوں عورتیں اپنی جلن نکالتی رہتی، یہ بھول گئی کہ پیچھے سے علیدہ کھڑا ہے۔ علیدہ نے ایک نظر ان حاسد گوسپ کرتی ہوئی عورتوں کے ایک گروپ پر ڈالی اور قریب آ کر ان کی ٹیبل پر جھکا۔ امید ہے آپ کی ہو گئی ہوگی۔ دوسری نظر ساتھ ٹیبل پر ساغر بیٹھی ہوئی آن پر ڈالی، جس کے ہاتھ میں فوک تھا اور ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ نظر ایک جبر ساکت تھی، آنسو چھلکنے کو جیسے بےتاب ہوتے، وہ پوری کانپ رہے تھے۔ حالانکہ ایسی باتیں اور جملے آن کے لیے نئے بالکل بھی نہیں تھے۔ وہ سے زیادہ نفرت انگیز باتیں اور الزامات بینش امان اس کی مائرہ امان کے منہ سے بار سن چکے تھے، لیکن اس طرح کی گیدرنگ میں بھی بظاہر خوش اخلاق، خوش لباس اور اعلیٰ طبقے کے نظر آتے ہوئے لوگوں کی اس قدر گھٹیا سوچ کے ساتھ گھٹیا جملہ بازی نے اس کے وجود کو جیسے طوفانوں کے جکروں کے بیچ لاکھ کھڑا کر دیا تھا۔ یہ جتنا اونچا طبقہ بظاہر دکھتا ہے، لیکن سوچ ان کی حقیقت میں اتنی گھٹیا ہے۔ وہ کانپ رہی تھی، دل کی تکلیف کو دل میں دبا دینا اور دبا کر سنبھالنا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل، اور آن کے لیے یہ وقت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اسے چھری اور فورک ٹیبل پر کامتے ہاتھوں سے رکھا اور اٹھ گئے۔ اس گندی جگہ سے دور بھاگنا چاہتی تھی، بہت دور۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی، اچانک ہی میوزک فلور سے میوزک بجنا شروع ہو گیا۔ جوک در جوک ڈانس فلور کی جانب بڑھنے لگے۔ عورتوں کا ہکا بکا چھوڑ کر علیدہ اس کے قریب آیا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس طرح کھینچے جانے سے وہ اس کے ساتھ لگ گئے۔ علیدہ کے ہاتھ اس کے کاندھے پر ٹھہر گئے، پھر بازو پر سرکتے ہوئے ہاتھوں پر رکے۔ آن کے ہاتھ اپنے گفٹ میں لے کر اٹھائے اور انگلیوں میں ہی اپنی مضبوط انگلیاں دھیرے دھیرے پھنسا کر ہاتھ گرفت میں لیے۔ آن خاموش رہی، اس کو دل جیسے ابھی تکلیف سے نہیں نکلا تھا۔ وہ بے حسی کھڑے تھے۔ عورتوں کی باتوں نے اسے صدمے میں گرفتار کر دیا تھا۔ وہ اسے کھینچ کر ان عورتوں کے قریب ٹیبل تک لایا اور تھوڑا زور سے بولا، کیا سن رہی ہیں میوزک؟ تو کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کرنا چاہیں گے؟ اس کے زور سے کہنے پر ان عورتوں نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ہر ایک خاموش کھڑا ان دونوں کو نہا رہا تھا۔ آن حیران ہو گئے۔ ڈانس؟ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ مجھے ڈانس نہیں آتا۔ آن نے انکار میں گردن ہلا دی اور لب بیچ لیا۔ تو پھر آئیے، میں سکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر علیدہ نے ہاتھ گھما کر اس کی گردن میں ڈالا اور دوسرا اس کی کمر کے
गिर डालकर उसे करीब लाया। उसे मोहब्बत से देता हुआ महमूद नजरों और गंभीर लहजे में सरगोशाना आन के कान में बोला, मुझे डांस सिखाने के सब गुण आते हैं, चले डील करते हैं। जैसे ही आप एक कदम मेरी तरफ बढ़ाकर मुझसे टकराओगे, मैं आपकी एक दफा किस्त लूंगा। क्या मतलब? उसे बिना किसी तासर के देखने लगे। ये वो क्या कह रहा था? ये तो उसको ऊंची एड़ी की जूती पहनाई हुई थी जिसे उसके कदम डगमगाए जा रहे थे, और ये शख्स डांस का कहकर उसकी अच्छी हासी जग हंसाई करने लगा था। उसको खींचता हुआ डांस फ्लोर के बीच में लाया। वो काफी नर्वस थे। वो जैसे ही एक स्टेप बढ़ाती, वो गलती से जाकर अलीदान के पैर से टकराता और अलीदान ने अपना वादा निभाया। वो जितनी बार उसके पांव पर मिस्टेकन पैर रख देती, इतनी ही बार अलीदान ने उसे गाल पर किस दिए थे। आंख को किसी भी म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही थी, ना ही लोगों की सरगोशियां। आसपास क्या था उसे सब भूल गया। उसे सिर्फ अपने होठों पर शिद्दत पड़ा हुआ लम्स महसूस हो रहा था। वाइन और मर्दाना सेंट की मिली जुली खुशबू का जायका उसके मुंह में घुले जा रहा था। और अगर अलीदान की तरफ देखो तो वो तो जैसे आन के होठों पर चिपक कर उन्हें छोड़ना ही भूल चुका था। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जो वो यूं खुद से किसी को किस कर रहा था, और अब उसे ये होश नहीं रहा था कि वो कहाँ पर खड़ा। हालांकि वहां पर लाइट डिम थी, सब आपस में डांस कर रहे थे, लेकिन इस वक्त क्या वजह थी वो खुद को समझाने से कासर था। जब डांस खत्म हुआ तो आन डगमगाते कदमों और चकराते हुए जैन के साथ लड़खड़ाती हुई सर हाथों में थामे नीचे उतरे। हर कोई उनको देख रहा था, लेकिन आन इस वक्त इस हाल में बिल्कुल भी नहीं थी कि इन चुभती हुई नजरों पर ध्यान दे सके। आन को यही सोचकर अवान सिकंदर भी वहीं पर मौजूद है बुरी तरह से शर्मिंदगी खाई जा रही थी, लेकिन वो जा चुका था। उस जगह पर जायान अवान ने ये सब देखकर बहुत ही गुस्से से आन को घूरा था, तो वहां से वॉक आउट कर गया। आन ने शर्मसार से सर झुका लिया था। वो इस जगह से भाग जाना चाह रहे थे। वो अलीदान के करीब आए। प्लीज यहाँ से चले। अलीदान ने उसकी नीली आंखों के किनारे भीगते हुए देखे और चेहरे पर हद से ज्यादा बेचैनी, जैसे उसके अमल से सत ना खुश हुई हो। अलीदान उसकी नजरों के ताक़ब में जायान अवान की घुरती हुई नजरें, गुस्से से चले जाना, आंख का शर्मिंदगी से सर झुकाना और आंसू ज़ब्त करना, सब भगोर देखा। क्या हुआ आन? कि आपकी सांस ठीक है? आन को सिसकते हुए और कांपते देखकर वो सवालिया हुआ। आपने ऐसा क्यों किया? आन उसे नम आंखों और भीगे लहजे में सवालिया सुरख नजर से घुरा। क्या किया मैंने? आपको किस ही तो दी? मैंने पहले ही कहा था डांस सिखाने का ये रूल होता है। मैंने आपको नहीं कहा था कि डांस सिखाएं। वो रोहान से होकर तकरीबन चीख पड़े। तो फिर आप मेरे साथ फ्लोर पर क्यों चली आई थी? आन क्या बताती कि इस वक्त वो किस हाल में थी। इस वक्त उसके महसूसात फरीज हो चुके थे। इन औरतों की बातों ने उसे इस कदर हर्ट किया था कि वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे। वो बेहाल थी, बेबस थी, बेहिस थी। आन ने ठंडी सांस भरकर खुद को नॉर्मल किया। इट्स ओके, प्लीज अब यहाँ से चलिए, मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। वो वाकई में बिल्कुल भी थकी थकी सी लगी थी उसे कमर के गेट थाम कर एलिवेटर तक लाया। वहीं जायान भी खड़ा सिगरेट फूंक रहा था, जैसे उनका ही इंतजार कर रहा। जायान ने दोनों को गुस्से से देखा, करीब आकर आन मेरे साथ आओ। आन को कलाई से थाम कर खींचा। उससे पहले कि एक कदम जायान की तरफ खींची चली जाती, उसका दूसरा हाथ अलीदान ने गिरफ्त में ले लिया। CEO ऑफ अवान कॉर्पोरेशन मेरी बीवी को मेरे ही सामने अगवा करके जाए और मैं देखता रहूं? मैं मर तो नहीं गया? बीवी? जायान को शदीद झटका लगा। वहीं पर आन दग हुई।